एक ऊंची पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली थी। चारों तरफ कोहरा छाया रहता था। उसके आसपास का जंगल घना और अंधेरा था। लोग हवेली के किस्से धीरे धीरे बताया करते थे। कहते थे वो हवेली भूतिया है। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अंधेरा होने के बाद तो बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने खिड़कियों में रोशनी देखी है। कुछ को रात में चीखें सुनाई देती थीं। वो रहस्य की जगह थी, डर की जगह थी। राहुल और उसके दोस्त अलग थे। वो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, जवान और नादान। वो इन कहानियों पर हंसते थे, उन्हें अंधविश्वास कहते थे। राहुल, प्रिया, विक्रम और माया चारों अपनी हिम्मत के लिए जाने जाते थे। उन्हें एडवेंचर पसंद था और उन्होंने ठान लिया था कि हवेली का रहस्य सुलझा कर रहेंगे। एक शाम सब अपने अड्डे पर इकट्ठा हुए। कॉलेज के पास एक छोटा सा कैफे। बातों ही बातों में बात भूतिया हवेली पर आ गई। चैलेंज हुआ। राहुल ने कभी पीछे हटने से मना नहीं किया था। उसने हट ली। उसने अपने दोस्तों को भी हवेली जाने की डेट दी। प्रिया, विक्रम और माया सब जोश में आकर मान गए। सबने तय किया कि हवेली में एक रात बिताएंगे। आधी रात हवा में गीली मिट्टी की गंध और झिंगुरों की आवाज घुल रही थी। चारों दोस्त हवेली के विशाल दरवाजे के सामने खड़े थे। उनके दिल डर और उत्साह के मिले जुले एहसास से जोरों से धड़क रहे थे। पुराने लोहे के दरवाजे अजीब सी आवाज करते हुए खुले, मानो उन्हें चेतावनी दे रहे हों। वे अंदर दाखिल हुए। उनके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। हवेली एक अजीब से सन्नाटे में डूबी हुई थी। हर कोने में मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वे लंबे अंधेरे गलियारों से गुजरते रहे। सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। फर्श के हर टुकड़े की आवाज, हर पर्दे की सरसराहट उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती थी। सन्नाटा कलेजा चीर देने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद अपनी सांसें रोककर बैठी हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें आवाजें सुनाई देने लगी। पहले धीमी, फिर तेज। फुसफुसाहट दीवारों से ही आती हुई लग रही थी। ठंडी हवा के झोंकों ने उन्हें जकड़ लिया। प्रिया ने कसम खाई कि उसने गलियारे के अंत में एक परछाई देखी। विक्रम को अपने कंधे पर किसी ठंडे हाथ का एहसास हुआ। वहां कोई नहीं था। उनका डर बढ़ता ही जा रहा था। हकीकत और वहम के बीच की लकीर धुंधली होती जा रही थी। वे एक भव्य बॉलरूम में पहुंचे। इसकी चमकदार फर्श अब धूल और जंग से ढकी हुई थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, पीछे से भारी ओक का दरवाजा जोर से बंद हो गया। वे फंस चुके थे। दहशत उनके सिर चढ़ गई। राहुल ने दरवाजे के हैंडल को हिलाया। वो हिला तक नहीं, वे अंदर बंद थे। माया ने कांपती आवाज में कमरे के एक कोने की तरफ इशारा किया। वहां एक परछाई खड़ी थी जो अंधेरे में छिपी हुई थी। उनके मुंह से एक साथ चीख निकल गई। परछाई लंबी और डरावनी थी। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी हड्डियों वाली उंगली उन पर तानी। कमरे में एक ठंडी हवा चली और उनका लालटेन बुझ गया। वे अंधेरे में डूब गए। वे डर के मारे पीछे हटे तो उनकी चीखें गूंज उठी। भूतिया परछाई उनकी तरफ बढ़ी। उसकी हंसी बॉल रूम में गूंज रही थी। वे एक दूसरे से लिपट गए। उनका डर अपने चरम पर था। अचानक हंसी रुक गई। एक बार फिर सन्नाटा छा गया। वे अपनी सांसें रोककर बैठे रहे। भूतिया परछाई की किसी भी आहट को सुनने की कोशिश कर रहे थे। मिनट धीरे धीरे बीतते रहे। सन्नाटा। उन्होंने कांपते हाथों से अपना लाइटर ढूंढा। अंधेरे में एक चिंगारी चमकी। बॉलरूम खाली था। भूतिया परछाई का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन भारी ओक का दरवाजा अभी भी बंद था। सुबह हो गई। सूरज की पहली किरणें खिड़कियों के छेदों से अंदर झांकने लगी। हवेली खामोश है। उसके लेकिन राहुल और उसके दोस्त गायब थे। उनका कोई पता नहीं चला। हवेली वीरान पड़ी रही। उस भयानक रात की एक खौफनाक याद। लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि हवेली ने 4 और जानें ले ली। ये कहानी किंवदंती बन गई।